प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित राधा रानी स्कूल में इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के सदस्यों ने बच्चों के साथ मनाई दीपावली। शुक्रवार को दिन के 12:30 बजे इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के सदस्यों के द्वारा दरभंगा के कैदराबाद में स्थित राधा रानी स्कूल में स्कूली बच्चों के साथ दीपावली महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बच्चों के साथ पटाखे छोड़े एवं उन्हें मिठाइयाँ भी खिलाई। तो वहीं पहले से ही इन बच्चों के बीच में कई प्रकार के प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। खासकर चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता के साथ कई अन्य प्रतियोगिताएं भी शामिल है। तो वहीं इस संबंध में इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की अध्यक्षा डॉक्टर उषा झा ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के सदस्य हमेशा उन बच्चों के साथ खुशियां बांटने का काम करते हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कतें एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन बच्चों के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा लगातार कुछ न कुछ किया जाता है ताकि उन बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। इस दौरान उन्होंने कई बातों की भी चर्चाएं की। तो वहीं बच्चों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में बनाए गए रंगोली में क्लब के सदस्यों के द्वारा दीप भी प्रज्वलित किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर उषा झा मीडिया को। ये प्रोग्राम तो पहले हम लोग इनर व्हील क्लब के हैं। इनर व्हील क्लब के द्वारा ये किया जा रहा है और ये बच्चों के बीच दीपावली सेलिब्रेशन है। इतने साल पहले हम लोग तो पार्टियां करते थे, पार्टी में हम लोग प्रोग्राम करते थे, पार्टियां करते थे मेंबर्स के बीच में। लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि कुछ अलग करें, बच्चों के बीच करें। और खास करके ये जो स्कूल है राधा रानी स्कूल, सरकारी स्कूल है, इसके बच्चे सब पुअर हैं, इनके पेरेंट्स पुअर हैं, इनके पास किसी के पास ड्रेस के लिए पैसे नहीं, किसी के पास जूते के लिए पैसे नहीं, तो ये सारे पुअर बच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं और छोटे बच्चे ही जो हैं आगे छोटे बच्चे में ही कुछ कोई तरह का संस्कार या कुछ बताएंगे तो छोटे बच्चे आगे बढ़कर उस कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा छोटे बच्चों से ही इस चीज़ की शुरुआत की जाए, दीपावली इन छोटे बच्चों के बीच मनाया जाए। ये बच्चे का दीपावली कुछ ये बच्चे सही से ये भी नहीं समझ सकते थे कि दीपावली किस लिए मनाया जाता है जी। और इनके घर में ना इनके मम्मी पापा को शायद पता होगा कि दीपावली किससे मनाया जाता है, और बच्चे भी कितने हैं जो नहीं जानना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रोग्राम किया गया है जहां बच्चों के बीच ही बताया जाए कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, या कुछ बच्चे अगर जानती भी हैं तो बच्चे भी बोलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के बीच ही दीपावली का कंपटीशन कोई रखा है? हाँ, यहाँ कंपटीशन 4 तरह का कंपटीशन रखा गया है। कुछ बच्चों को दीपावली के ऊपर ऐसे एक दीपावली क्यों मनाया जाता है उसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला गया है। कुछ बच्चों को उस पर रिलेटेड पेंटिंग करने के लिए बोला गया है। कुछ बच्चों को रंगोली बनाने के लिए, और 4 ग्रुप में बांटा गया। और चौथे ग्रुप में बच्चों को स्पीच देने के लिए जो दिवाली पर अच्छे से बोल सकते हैं। और इनमें जो बच्चे सबसे अच्छा बोलेंगे उन्हें हम लोग मतलब अवार्ड देंगे। और ये अवार्ड हम लोग इसी स्कूल में जनवरी महीने में एक प्रोग्राम रखेंगे, एक बड़ा बिग प्रोग्राम रखेंगे। और इसी स्कूल में बता रहे हैं, इस स्कूल को हम लोगों ने एक हैप्पी स्कूल बनाने का सोचा है। हैप्पी स्कूल में बनाने के बहुत सारे 9-10 क्राइटेरिया हैं हैप्पी स्कूल बनाने के लिए। जैसे यहाँ इस स्कूल में आप पहले आते, इस स्कूल का जो फ़ोटो पहले का आपको दिखाएंगे तो ये स्कूल लग ही नहीं रहा था। ये ज़मीन नहीं थी, ये पूरा खंडहर था, ईंटा कंकड़ पत्थर चारों तरफ ऐसे लगा हुआ था। नहीं कभी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए थी, बच्चे ऐसे मिट्टी के ऊपर चढ़ के ऊपर आते थे। कहीं कुछ मतलब स्कूल में था ही नहीं जब फर्स्ट टाइम मैं आई तो मैंने ठान लिया कि अपने ग्रुप के साथ मिलकर मैंने अपने ठान लिया कि इसी स्कूल को हम लोग हैप्पी स्कूल बनाएंगे और अच्छा करेंगे। ये जितना बाउंड्री वॉल देख रहे हैं सारा बाउंड्री वॉल बनाया है। आगे भी बाउंड्री वॉल नीचे था जिसमें बच्चे कूदकर बाहर चले जाते थे, तो आगे का बाउंड्री वॉल को ऊंचा किया गया है अभी इसमें। और ये ज़मीन को बनाया गया है। इस ज़मीन को बनाने में इतनी मेहनत हुई है, कंकड़ और पत्थर थे, बड़े बड़े औजार से निकाल कर उसको प्लेन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर पेंटिंग का प्लान है। इसको पेंटिंग पूरे स्कूल के बिल्डिंग को पेंटिंग करेंगे, इस पर कुछ फोटोग्राफी करेंगे। और बच्चों को मैंने पहले भी आकर बहुत सारे पेपर्स, पेंटिंग के पेपर, पेंसिल, ये सारा सामान दिए हैं। और राइटिंग का कि बच्चों को बोला गया है कि जिनको पेंटिंग में 4-5 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया है मैंने यहाँ पर। जो बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं वो बच्चे अपना पेंट बना कर रखें। जो बच्चे कुछ लिखना चाहते हैं, अच्छा हाँ, हम लोग इनर व्हील क्लब का एक किताब है, इनर व्हील क्लब का इस साल का एक इनर व्हील क्लब का मेरी किताब करके निकला है, जिसके पीछे में 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो 6 पॉइंट्स है जैसे बच्चों को रोड पर कचरा नहीं फेंकना है, बड़े बूढ़ों का मदद करना है, इस तरह के 5-6 पॉइंट है। इसी
ऐसे 5-6 टॉपिक पर मैंने बच्चों के बीच बोला है कि राइटिंग लेख भी लिखने के लिए, ऐसे भी लिखने के लिए और पेंटिंग भी बनाने के लिए इसी 6 पॉइंट के तहत बच्चे इसी मतलब उसको ऊपर क्या हेडिंग, इसी हेडिंग के अंदर बच्चे पेंटिंग भी करेंगे, ऐसे भी लिखेंगे। और ये सारे को कलेक्ट करके मेरे पास कुछ बच्चों ने दे दिया है, इतना जमा है। इन बच्चों को उसमें जो सबसे बेस्ट होगा उनको तो अवार्ड, जो एक बड़ा बिग प्रोग्राम जनवरी में होगा, बच्चों के अवार्ड दिया जाएगा। और इन्हीं बच्चों के द्वारा पेंटिंग किया हुआ, लिखा हुआ पूरे स्कूल के वाल पर चिपकाया जाएगा, पूरे वाल पर चिपका दिया। बच्चे की क्रिएटिविटी को देखिए, बच्चे यहाँ पुअर तो हैं लेकिन क्रिएटिव बहुत हैं, तो क्यों हम पुअर बच्चों को छोड़ दें, क्यों नहीं उन्हें क्रिएटिविटी को हम ऊपर लाएं। तो हम इनर व्हील की बहनों ने यही प्रण किया है कि इस स्कूल के कम से कम सारे पूरे हर जगह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्कूल को हम ऊपर ला सकते हैं। तो एक स्कूल के बच्चों के अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है। कुछ चीज़ों में मैंने जैसे पूछा है तो बहुत अच्छे बच्चे जवाब देते हैं, तो इनके अंदर है, बस इनको ऊपर लाने की ज़रूरत है। यहाँ के टीचर भी हैं जो उतना इसको टीचर की कमी है सरकारी स्कूल में, तो बच्चे टीचर मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ग्रुप डिवाइड कर दिया, उस ग्रुप के अंदर बच्चे मतलब आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं काम करने के लिए, और बच्चों की क्रिएटिविटी को ही हम लोग यहाँ डिस्प्ले में लगाएंगे। और इससे बच्चों के अंदर बहुत उत्साह दिखते हैं। हम जब आते हैं यहाँ, हम मतलब ये जो बना रहे हैं इसके लिए मुझे हर 2-3 दिन पर यहाँ विजिट करना होता है बताने के लिए कि कैसे बनाएगा। इस बनाने में जब हम आते हैं तो बच्चों की क्लास में जाते हैं और बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों की आंखों में जो हैप्पीनेस देखते हैं, उन्हें पूछते हैं क्या मैं जो यहाँ आ रही हूँ तो आप लोग को अच्छा लग रहा है। जो मैं बच्चे बोलते हैं ये मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे चाहते हैं कि हम आए और बच्चों को कुछ काम बताएं, और बच्चे और काम करने में बच्चों को मन लगता है। आज इनर व्हील क्लब जो है सो बच्चों के साथ दीपावली मना रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के साथ हम लोग दिए जलाएंगे। हाँ, बच्चे रंगोली बनाए हैं, उस जिसका बेस्ट होगा उनको अवार्ड दिया जाएगा। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे पेंटिंग किए हैं, ऐसे लिखे हैं, ये सारा हम लोग कलेक्ट करके इसमें जो बेस्ट होगा उन्हें अवार्ड देंगे। और बच्चों के बीच फटाके तो नहीं, फटाके को तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं, बच्चे फटाके में पैसा मत बर्बाद करें। फटाके को 2-4 फुलझड़ी लाए हैं, जो बच्चे फुलझड़ी छोड़ेंगे, दिया जलाएंगे और बच्चों के बीच मिठाई बांटा जाएगा। क्या नाम है? डॉक्टर उषा झा, प्रेसिडेंट ऑफ द इनर व्हील क्लब। बच्चों के साथ आज हम लोग इनर व्हील दरभंगा क्लब दिवाली मना रहे हैं। जहाँ पर बच्चों को पेंसिल तक नहीं थी, उनकी माँ के पास, पिताजी के पास इतना टाइम भी नहीं था कि बता सके हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, कारण क्या है। तो आज हमारी प्रेसिडेंट साहिबा और पूरा इनर व्हील टीम 2025-26 आज यहाँ इन लोगों के बीच दिवाली, अपने काम धाम सब छोड़ के, दिवाली के टाइम में तो इतना सारा काम होता है, फिर भी हम लोग अपना समय निकाल के आए हैं इन लोगों के साथ दिवाली मनाने के लिए कि इस वर्ग को भी हम अपने वर्ग से जोड़ सकें। और कोई भी हुनर, चाहे वो हमारे बच्चे बनाएं या ये लोग बनाएं, वो कम ना हो, इसलिए ये पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली और लेख प्रतियोगिता का हम लोगों ने आयोजन भी किया है। और इसका निर्णय हमारे जो सीनियर्स मेंबर हैं, जैसे चार्टर मेंबर नीता आंटी आई हुई हैं, सुधा जी आई हुई हैं, शहर की विख्यात चिकित्सक नूतन वाला जी आई हुई हैं, गार्गी द्विवेदी जी आई हुई हैं, उधर स्मिता जी आई हुई हैं जो मणिशंकर जी की वाइफ हैं, इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। और जब हमारी चेयरमैन साहिबा आएंगी, हमारी एक चेयरमैन होती हैं, ये इनर व्हील संस्था जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी NGO संस्था है, जो महिलाओं के और बच्चों के हित के लिए हमेशा से काम करती आ रही है, तो उनका निर्णय, उनके द्वारा जो पुरस्कृत होंगे बच्चे तो उत्साहित भी होंगे। और इस स्कूल को हम लोगों ने, हमारी टीम ने और प्रेसिडेंट साहिबा ने चुना है कि इसको हमारे हैप्पी स्कूल बनाएंगे। तो हम भी इन बच्चों को कम से कम उतना तो ज़रूर करेंगे कि इस स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़े और ये बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से किसी तरह भी कम ना। तो बस एक छोटा सा प्रयास है अंधेरे घरों में रोशनी भरने का, उम्मीद भरने का और हुनर को निखारने। तो मैं सेक्रेटरी डॉक्टर नीतू मेहता, इनर व्हील क्लब दरभंगा। बच्चों के साथ हम लोग दिवाली मनाने का सोचे हैं, और दिवाली तो अमूमन शाम को मनाई जाती है, लेकिन बच्चों के साथ रहेंगे तो जब भी रहेंगे हंसी खुशी का वातावरण, माहौल रहेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। दीप का माहौल इन लोगों ने बना के रखा है, इनके साथ इनको मिठाई और सब बातों की जानकारी आपको मिली ही है। और इस स्कूल का जो रेनोवेशन किया गया है, बच्चों को बस एक खुशनुमा माहौल देने के लिए, स्कूल में बच्चे स्कूल में आके खेल सके, साफ पानी पिए,
अच्छे से बैठ के खा पी सके, इस तरह का माहौल हमारे क्लब उषा झा के प्रेसिडेंटशिप में हम लोगों ने देने की कोशिश की। क्या शुभ नाम है? नीता झा। आज के कार्यक्रम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे तो दीपावली बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा पुअर तबके के बच्चे हैं इस स्कूल के, वो बच्चे तो कभी दिवाली इतने अच्छे ढंग से नहीं मनाए होंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने बच्चों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो इस बार इन बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं किया जाए। तो इसी वजह से हम जितनी सारी इनरव्हील की मेंबर हैं दरभंगा की, उन्होंने सोचा कि इस कार्यक्रम को किया जाए, और इसीलिए हम लोग सारे मिलजुल करके अपने घर के काम को छोड़ करके यहाँ इन बच्चों के बीच आए हैं कि इनको थोड़ी सी खुशियाँ दे सकें। जहाँ तक संभव हो बच्चे खुश हों, उनकी खुशी देख करके हम भी खुश होंगे। नाम बता दीजिए। डॉक्टर नूतन बाला से। हम लोग, पहली बात है कि इनरव्हील क्लब एक NGO है, उसके तहत है सामाजिक, हम लोग समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, इसलिए हम लोगों ने मतलब इस क्लब को ज्वाइन किया। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि गरीब तबके के लोगों को ऊपर लाएं और समाज के प्रति हम अपना कुछ कर्तव्य निभाएं। तो हम लोग इसी कारण से मतलब गरीब जो भी बच्चे हैं वहाँ पे हम लोग अपना उनको जो भी ज़रूरत का सामान, चाहे जो भी ज़रूरत होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने देखा, बस आप लोगों को बताया ही गया है कि हम लोगों ने यहाँ पे कितना कुछ काम किया है। अब हर खुशी पे सबका अधिकार रहता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब समाज से थोड़े कटे हुए रहते हैं, नहीं इतने खुश हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसके बीच आए हैं कि हम लोगों को देख के इन लोग उत्साहित हो और मतलब दिवाली का त्यौहार इनके लिए भी एक अनूठा त्यौहार बन जाए और हम इन लोगों के बीच में दिवाली मनाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे और हम लोग भी खुश होएंगे। बस यही कहना है मेरा। सुधा दारू का पास्ट प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब के लोग अध्यक्ष और सचिव हैं, उन्हीं के सदस्य लोग हैं। ये लोग हमारे स्कूल को अपने गोद में लिए हैं, जो बच्चे का यहाँ प्रोग्रेस हो पढ़ाई में, और इसका जो रहन सहन है उसमें ये दीवार सब नहीं था, ये लोग जो जलवाई हैं बाउंड्री। आज क्या कुछ किया जा रहा है? आज रंगोली बच्चे से बनवाया जा रहा है दीपावली के उपलक्ष्य पर। दीपावली पर भाषण होगा और पेंटिंग भी हुआ है, रंगोली भी बनाया गया है। तो इन लोगों के आने से हमारे बच्चे में उत्साह बढ़ी है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंदिरा कुमारी, क्या राधा रानी के प्रिंसिपल।